नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने आए हैं देहरादून की जिला अदालत में। और विषय है, जब भारतीय न्याय संहिता को लागू हुए 7 महीने हो चुके हैं, तो अब जो नया कानून है उसका संचालन कितना सरल है, सहज है, इस पर हम वकीलों के साथ ही बात करेंगे। एक छोटा सा परिचय दे देते हैं। हमारे साथ बार के सीनियर मेंबर हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? राजपाल सिंह पुंडीर जी हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं बार के। और हमारे साथ राहुल रघुवंशी जी हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं। और पवन सुब्बा जी हैं, विपिन जी हैं। सभी लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले जो सीनियर मेंबर हैं, सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा वकालत का। आपने आईपीसी देखी, सीआरपीसी देखी, अब बीएनएस है। और अब जो संचालन है बीएनएस का, 7 महीने बीत चुके हैं, कितना स्मूथ हो गया है फंक्शन स्मूथ तो अभी नहीं हो पाया है। अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हमारे जुडिशरी और वकीलों को भी बार बार बुक्स देखनी पड़ती है। पहले आईपीसी सीआरपीसी टिप्स पे थी हमारी, अब हमें बुक्स देखना पड़ रहा है। इसे प्रैक्टिस में आने में हमें कम से कम भी 2 साल का समय लग जाएगा। रघुवंशी जी, आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं और एक समय था जब आम आदमी भी जानता था ये 420 है, ये 302 है। आम लोगों को भी धाराएं रट गई थी। अब बीएनएस आने के बाद में और जो सीआरपीसी की जगह प्रक्रिया बदल गई, अब उसमें किस तरह की प्रॉब्लम आप व्यवहारिक तौर पर देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि पहले जो आईपीसी थी बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही थी। उसमें फेरबदल कर दिया। वो तो हम लोगों को, वकीलों को, जो प्रैक्टिसिंग वकील हैं या आम आदमी भी है, उसको पूरी टिप्स पे रटी हुई थी वो। बट जो अब नया जो बनाया है कानून, इन्होंने आईपीसी की जगह तो बीएनएस कर दिया और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस कर दिया। तो अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो बहुत सारी है हम लोगों को, क्योंकि हमको अभी भी कोई आता है, क्लाइंट या कोई मुलजिम पकड़ के आता है, तो हम लोगों को किताब खोल के देखनी पड़ती है। जबकि 7 महीने हो चुके हैं, इसको 8 महीने लागू के हुए, लेकिन हम लोगों को भी पढ़ाई करनी पड़ती है इसके बारे में। तो प्रॉब्लम तो है ही। खैर, आम आदमी के लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। इसको भी आने में मुझे लगता है हम लोग को रूटीन उसमें आने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। बिल्कुल। जाहिर तौर पर जो कानून अंग्रेजों के समय के थे उनका बदलना, जिनकी धाराएं आम आदमी भी रट चुका था, तो बीएनएस की जो धाराएं हैं उनको रटने में समय लगेगा। विपिन जी भी हैं। विपिन जी, आप जब कोर्ट में इन चीजों को फेस कर रहे हैं, तो जैसे सभी लोग कह रहे हैं 2-3 साल लग जाएगा समय, तो क्या जब हम प्रोसीजर में होते हैं तो क्या उसकी वजह से प्रोसीजर डिले होता है या काम में और भी परेशानी आ रही है? किस तरह की दिक्कतें फेस करते हैं? नहीं, वो डिले तो खैर हो ही रहा है जी, उसकी वजह से, क्योंकि देखो, जिस चीज को हम लगभग पिछले 50 आजादी के बाद से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो आईपीसी एक ऐसी चीज थी जो हमारे दिनचर्या में रच बस गई थी, आम आदमी के लिए भी, हमारे लिए भी। और जो इवन जो पुलिस पर्सन थे जो एफआईआर लॉन्च करते हैं, तो आज की डेट में क्या हुआ कि सब चेंज होने से अब सेक्शन सब ऊपर नीचे कर दिए। ऑलमोस्ट कानून तो वही रखा है, उसका जो मूल तंत्र है वो वही है जो पुराना था, लेकिन सेक्शंस जो है सब ऊपर नीचे कर दिए गए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर एक एफआईआर कराने भी जाओ, तो पहले जो थाने में जो थाना इंचार्ज हैं या जो भी वहाँ जो अधिकारी हैं, उनको देखना पड़ता है कि ये मामला किस सेक्शन में कवर होगा। कई बार वो समझ ही नहीं पाते, डिले होता है एफआईआर लॉन्च होने में। उनको आगे कंसल्ट करना पड़ता है कि यार ये इस तरह का मामला है, ये किस धारा के अंतर्गत जाएगा। तो एक तो वो दिक्कत आती है। सेम प्रॉब्लम फिर जब हम ट्रायल या फेस कर रहे हैं, उसमें भी वही दिक्कत आती है, क्योंकि जितने जजेस हैं या जो वकील हैं, क्योंकि सब आईपीसी से बिल्कुल फ्रेंडली थे, तो आज भी चाहे भले ही नए कानून में वो एफआईआर है, लेकिन वो मुंह से वही निकलता है, पुराने वाले सेक्शन निकलते हैं, ये 420 का मामला है, और तुरंत किताब पलटना पॉसिबल नहीं हो पाता। हम अभी भी हम पुरानी धाराओं का इस्तेमाल समझाने के लिए करते हैं। बिल्कुल। पवन सुब्बा जी भी हैं। सर, आप भी क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं। हम देख रहे हैं कि जो जुलाई से पहले के मामले हैं, जुलाई 2024 के, वो अभी आईपीसी में ही एप्लीकेशन वगैरह बढ़ रही है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं एक वरिष्ठ सरकारी वकील है, उनके पास बैठा था। उन्होंने कहा दिक्कत जो जुलाई 2024 के बाद के मामले हैं उनमें निश्चित तौर पर परेशानी तो आ रही है, हर बात के लिए किताब खोलनी पड़ रही है। तो आप किस तरह की चीजों को फेस करते हैं? देखिए, जैसे ये बहुत सा प्रश्न उठाया आपने कि ये डिलेमा कहाँ पैदा होता है, तो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, 2 उदाहरण। जैसे जब एफआईआर दर्ज करने जाते थे, तो उसमें जो सीआरपीसी में लिखा रहता था कि जैसी आपको क्या कहते हैं शिकायत मिलती है उसकी तरफ से,
तो आप उसको विद इन जो समय सीमा थी उसमें आप दर्ज कर लेते। अब क्या है, अब नए BNSS में आपको 14 दिन का टाइम, अब जो भी SHO है जिन पर जाएंगे वो टाइम वो आपको 14 दिन का देंगे। 14 दिन के बाद वो दर्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और 14 दिन का उनको वो दे दिया है। इसमें क्या है, कोई शिकायतकर्ता कोई जाता है तो वो जो प्रोसेस है जो दर्ज होने का, अगर जो विक्टिम है थोड़ा लंबा हो गया है, अगर पुलिस वाले चाहें तो ज्यादा पावर है, ये पुलिस को ज्यादा पावर देती है। तो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन भी हो रही है कानून जी की जी। लगातार। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हम कंप्लेन दर्ज करते थे कोई, तो कंप्लेन दर्ज के बाद उसमें जो 202 की प्रोसीडिंग थी उसको करके कोर्ट संज्ञान ले लेती थी। अब क्या है, अब कोर्ट ने ऐसा कर दिया है कि आप कंप्लेन लेके जाते हैं तो पहले जो विपक्षी है, दूसरा पार्टी है, उसको नोटिस जाएगा, वो नोटिस देंगे, फिर नोटिस पे आएगा नहीं आएगा या अपने ट्विटर के थ्रू आएगा, उसके बाद कॉग्निजेंस लेगी और फिर सम्मन लेगी। तो इस तरह के बहुत चेंज हुए हैं, जिसके कारण मुझे जो लगता है थोड़ा जो न्याय उसमें है, प्रोसेस में है, थोड़ा समय लगे, तो लेंदी हो गया। तो इन चीजों में उसको सुचारू रूप से एब्जॉर्ब होने में अभी पुराने कानून में थोड़ा समय लगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस चर्चा का मकसद यही था कि भारतीय न्याय संहिता BNS या BNSS को लेकर जो बदलाव हुए उसका 7 महीने बाद वो जो जमीनी हकीकत है वो क्या है वो हमने आपको बताई कि परेशानी तो आ ही रही है। FIR लॉन्च होने में भी देरी होती है क्योंकि अपनी बात रखनी पड़ती है, और सिर्फ वकील ही नहीं, जज भी कोर्ट रूम के अंदर कई बार किताबों के जरिए उनको क्लियर करते हैं क्या सेक्शन लगेगा, क्या प्रोसीजर है। तो इस फंक्शन में समय लगेगा। वकीलों जो इस व्यवहारिक तौर पर जो चीजों को देख रहे हैं उनका मानना है कि 2 से 2.5 साल भी लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।